वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज इंट्रो की वीडियो के बाद सिलसिला आगे चला रहा हूँ। तो जो आज का मेरा ख्याल है वो आपसे शेयर करता हूँ। गुरु साहब की शिक्षा जो गुरु ग्रंथ साहिब जी में लिखित है, तो मेरे मन में जो ख्याल आया, जो विचार बना कि जो इंसान है उसमें कुछ तो मनमुख है और कुछ गुरमुख है। मनुख मनमुख मनमुख भी इसीलिए है कि रब उसको चाहता ही है कि वो मनमुख रहे, और गुरमुख गुरमुख इसलिए है कि रब ऐसा ही चाहता है। तो मर्जी तो रब की है। तो यहाँ पे जो मेरा ख्याल है कि जो मेरा मन बात करता है जब, कि भाई मनमुख और गुरमुख में फिर फर्क क्या हुआ। तो मनमुख जैसे मैं मनमुख हूं, तो जब भी मैं कोई काम करता हूं तो मैं कहता हूं ये काम मैंने किया। कोई मुझे बुरा बोल रहा है तो मैं कहता हूँ वो मुझे बुरा बोल रहा है, या मैं किसी के बारे में बुरा बोलता हूँ। किसी को जजमेंटल कह लो आप, किसी के बारे में अपने विचार व्यक्त कर देता हूँ। तो मेरे साथ अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, और मैं हंसता भी हूँ और मैं रोता भी हूँ। और जो कुछ मेरी जिंदगी में हो रहा है उसको करने वाला भी मैं खुद ही हूँ। तो मैं तो हूँ मनमुख, सीधा साधा सा, जो समझ लो मनमुख की डेफिनेशन कह लो। क्योंकि मैं प्रभु को मानता हूँ, रब को मानता हूँ, प्रे भी करता हूँ, मत्था भी टेकता हूँ, गुरुद्वारे भी जाता हूँ या मंदिर भी जाता हूँ, सब जगह जाता हूँ। और कोई मेरे से ये पूछता है भाई भगवान को मानते हो या प्रभु को मानते हो, रब को मानते हो? हाँ जी, हम तो मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं, मैं तो मानता हूँ। मैं देखो गुरुद्वारे साहब जाता हूँ, मंदिर जाता हूँ, जगह जगह दूर दूर स्थानों पे जाता हूँ। तो मैं तो मानता हूँ, लेकिन जो वो मुझे लगता है कि मन नहीं मानता। अब वो मैं और मेरे मन में क्या फर्क रह गया? क्योंकि जब काम तो मैं करता हूं, मैं किसी का अच्छा बुरा भी कर सकता हूं, और मैं अगर पावर मिल गई मेरे को तो मैं तो अपने को ही रब समझता हूं कि मैं जो चाहूंगा वो होगा, क्योंकि मैं मनमुख हूं। अब मनमुख का मतलब जो समझ आया कि मनमुख तो मनमुख है भाई, वो अपने मन से चलेगा, उसे लेना देना नहीं। पूजा पाठ भी करेगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन करेगा खुद, उसमें रब का कोई रोल नहीं है। लेकिन रब का एक रोल है कि सुबह उठ के उसका नाम ले लिया, उसके बाद चलो जी छुट्टी। अब भाई गुरमुख, गुरमुख का क्या रोल है? गुरमुख भी तो यही करता है। नहीं, गुरमुख कहता है करता एक है। गुरमुख का मतलब है, जैसे हम कहते हैं सूरजमुखी का फूल है। वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसका मुंह हमेशा सूरज की तरफ रहता है। इस तरह गुरुमुख का मतलब है जिसका मन और दिमाग दोनों हमेशा गुरु की तरफ रहते हैं। तो वो जो करता है उसके मन में जो फीलिंग रहती है वो ये नहीं रहती कि मैं कर रहा हूं, तो उसकी रजा में है। तो असली करने वाला तो रब है। तो रब की मर्जी में ये जो शरीर में
आत्मा है, जो उसका अंश है, उसके थ्रू वो जो चाहता है कराता है। तो असली कर्ता वो है। तो गुरुमुख के लिए वो पपेट है। तो उसमें गुरबानी में अभी आस्ते आस्ते हम आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा। एक जगह मुझे जो थोड़ा सा याद आ रहा है, तो बाबा जी कहते हैं, हम जंत तेरे तू बजावन हार। मतलब हम तो यंत्र हैं, बजाने वाला तो वो है। तो मैं जो अपने शब्दों में एज ए लेमैन कहूं तो हम तो उसकी, समझ लो, कठपुतलियां हैं। डोर तो किसी और के हाथ में है। अब कठपुतली को जब चलाता है पीछे से, जो कठपुतली का हमने देखा है, आपने भी देखा होगा खेल, ऊपर बैठा हुआ वो ऐसे ऐसे उंगलियों से चलाता है। लेकिन सामने जो उस खेल को देखने आए हैं उनको वो उंगलियां नहीं दिख रही। उनको कौन दिख रहा है? गुड्डा गुड्डी, यानी कि हम तुम। तो ये जो कहते हैं दुनिया का पसारा है, उसपे हम जो कर रहे हैं या मैं जो कर रहा हूं या मैं आपसे अभी बात कर रहा हूं, तो चला तो कोई और ही रहा है। तो इसका मतलब है जब हम कठपुतली हो गए, जो गुरमुख है वो ये उसके मन में, मैं मनमुख ही हूं, लेकिन इतना समझ आया कि गुरमुख वही है जो हमेशा उसी को बारे में सोचता है। उसे पता है कि मेरी डोर किसी और के हाथ में है, जो मेरा अंश है उससे मिला हुआ है, और वो ही चलाता है उसको। तो उसके मन में कभी ये ख्याल नहीं आता कि मैं कुछ कर रहा हूं, या मैंने किसी का बुरा किया, मैंने किसी का अच्छा किया, या कोई मेरे को अच्छा या बुरा कर सकता है। तो वो एक ही ख्याल में रहता है कि जो भी इस शरीर में मेरा उसका अंश पड़ा है, और शरीर के साथ या उस अंश के साथ जो होना है वो उसकी मर्जी में होना है। तो कर्ता एक है, कोई दूसरा है ही नहीं और ना हो सकता है। तो फिर ख्याल आता है मन में कि ऐसी कौन सी कड़ी है जो मनमुख और गुरमुख को अलग अलग करती है। तो भाई रब के अलावा कौन हो सकता है? रब की मर्जी से ये एक मनमुख है, रब की मर्जी से एक गुरमुख है। इंसान, देखो गुरु ग्रंथ साहिब जी में इंसान सब बराबर बताए हैं। और उस रब की जो सृष्टि की रचना है, उसमें माया, जो जिसे हम माया बोलते हैं, माया का मतलब मन ही नहीं, माया का मतलब जो हम देख सकते हैं या जो कई बार ही नहीं भी देख सकते बट एग्जिस्ट करती है, वो है भी और नहीं भी है, उसे माया बोलते हैं। हमें दिखती है लेकिन एक्चुअल में नहीं है। तो हम उसी माया में, समझ लो, जी रहे हैं, जो है बट एक्चुअल में नहीं है, क्योंकि रियल वर्ल्ड तो कुछ हो रहा है, उसका तो ज्ञान पता नहीं कभी होगा या नहीं होगा। बट ठीक है, जिसमें जी रहे हैं हम उसी की बात करते हैं। तो इस माया में रब की एक और देन है, ये टेस्ट कह लो। कहते हैं ना मैथमेटिक्स में कुछ होशियार होते हैं बच्चे, कुछ नालायक भी होते हैं, नहीं समझ आता। तो हम सारे जो बच्चे हैं उनका टेस्ट समझ लो। 5 विकार रब ने छोड़ दिए। 5 विकार में सबको पता ही है वैसे तो, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। तो जो मनमुख है इन पांचों की गिरफ्त में है। यू नो, एक मकड़ी का जाला होता है ना, उसमें जब कोई फंस जाए तो निकलना बड़ा मुश्किल है।
तो उस जाले में फंसे हुए हम मनमुख, सारे जो भी मनमुख है, गुरुमुख की तो बात ही अलग है, उसके तो अपने लेवल की बात नहीं है। तो हम इन विकारों में ऐसा फंसे हैं जिसको हम चाह के भी, कोई कहे ना मैं निकल जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई निकल नहीं सकता। गुरु साहब बताते हैं ये बात गुरु ग्रंथ साहिब जी में। आस्ते आस्ते हम आगे रेफरेंस के साथ करेंगे कि जिसको वो चाहता है, जिसको रब चाहता है, वो उसको इन विकारों से मुक्त करा देता है। तो ये उसकी मर्जी में है, और जो इन विकारों से मुक्त हो जाता है वो मनमुख से गुरुमुख हो जाता है। जो मेरे छोटी सी बुद्धि में, समझ लो उसकी मर्जी से ही पड़ा होगा, सही गलत तो वही जाने जिसने बुद्धि में डाला। लेकिन ये जो फर्क है विकारों के साथ जीना और विकारों के बिना जीना, यही फर्क मनमुख और गुरुमुख का है। गुरुमुख के कहते हैं बाबा जी, विकार नेड़े ही नहीं आते। तो वो पूरा का पूरा जो शरीर है, वो बेसिकली उसमें समझाया भी है बाबा जी ने कि जो जीते जी मर गया वो गुरमुख। अब वही कोई जीते जी कोई कैसे मर सकता है, मैं सोचूं तो कई बार ये होता ही है। कहते जिसकी आत्मा जीते जी रब में मिल गई, रब ने समझ लो एक्सेप्ट कर लिया उसको, तो वो आत्मा और रब का मिलन एक हो जाता है। शरीर ऐसे ही चलता है, शरीर की जीवन जितना लिखा है उतना होना ही होना है। शरीर अभी चल रहा है, लेकिन आत्मा प्रभु से मिल चुकी है। गुरमुख, गुरमुख का मतलब यह है कि उसकी आत्मा प्रभु से मिल चुकी है। तो अब उसका शरीर तो चल रहा है, लेकिन अंदर से वो खत्म है। खत्म का मतलब ये नहीं है कि मतलब उसकी ईगो खत्म है, उसके अहंकार, उसका काम क्रोध, जो सब कुछ, उसे ना गुस्सा आता है किसी पे, और ना वो इन विकारों में ग्रस्त होता है। उसकी लाइफ ऐसी हो जाती है जैसे समझ लो पानी पे गुलाब की पंखड़ी रख दो ना, हल्की सी, ऐसे हो जाती है। इतना हल्का हो जाता है वो। इसलिए उसको ना सुख होता है ना दुख होता है, ना वो झूठ सच के चक्कर में फंसता है। हम तो 50 तरह का झूठ बोलते हैं, फिर कहते हैं भाई तू झूठा है हम सच्चे हैं। कोई कहेगा जी नहीं नहीं तू झूठ बोल रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ। इसी में चक्कर में फंसे रहते हैं, उसको पता ही नहीं होता ये बात। तो गुरुमुख के बारे में भी मैं इतना ज्यादा तो बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं किया। जब तक किसी चीज का एक्सपीरियंस ना हो, ये तो अब रब की कृपा है, या किसी ऐसे व्यक्ति से कह लो या ह्यूमन बीइंग से मुलाकात हो जाए सपोज, तो वो तो बाबा जी कहते हैं भाई इतनी किस्मत भी जो लिखी होगी, जो गुरमुख से मुलाकात भी हो जाए तो वो फिर उसकी मर्जी से होगी, रब की। तो ये तो किसी को पता नहीं। तो इसीलिए जो गुरु ग्रंथ साहिब जी में लिखा है तो बयान से बाहर है। फिर भी हमें वो देखे गए हैं। तो कई बार मेरी किसी से बात होती है तो जो मुझे लगता है वो मैं आपको शेयर करता हूँ इसमें, कि जब सीए करते थे एग्जाम्स डिफिकल्ट होते थे, नेचुरल है पढ़ाई, तो सुबह पेपर देना है, रात को हालत बुरी होती थी अपनी कि भाई सुबह पेपर है।
तो जब गुरु ग्रंथ साहिब जी की टीचिंग्स पढ़ी, तो मुझे ये लगा कि जैसे कल पेपर है और आज क्वेश्चन पेपर और क्वेश्चन पेपर के साथ आंसर मिल गए। अब जिसको एक रात पहले क्वेश्चन पेपर भी मिल जाए और उसके आंसर भी मिल जाए, तो भाई अगर 100 नंबर का पेपर है तो 100 ही आएंगे कम तो आने का मतलब ही नहीं। तो वो मुझे लगता है कि गुरु ग्रंथ साहिब जी है हमारे लाइफ का जो एग्जाम है, जो लाइफ में 100 में से 100 नंबर लेना, जो शायद शायद क्या मतलब मुश्किल ही है। 10 ले लें, 20 ले लें, 50 ले लें, पास हो जाए तो बात बड़ी है, और 100 आ जाए वो ये रब की कृपा है। तो वो जो रब की कृपा गुरु ग्रंथ साहिब जी के रूप में है, हमारे 10 गुरुओं की जीवन के रूप में हमें मिली हुई है, समझ लो। वो क्वेश्चन पेपर के साथ आंसर है बिफोर लाइफ। तो जब हम पैदा होते हैं, ये फिर वही बात है कि रब का खेल है कि पैदा होते ही हमें पता ही नहीं होता। किसी को पता होता होगा, वो उसकी मर्जी में है। बड़े होते रहते हैं फिर भी पता नहीं होता। फिर समाओ कभी जिंदगी में उसने लिखा है तो पता चल जाता है कि भाई क्या एक्चुअल में हमारी जिंदगी के जो प्रश्न हैं, क्वेश्चंस हैं, वो क्या हैं, उनके आंसर्स क्या हैं। नहीं तो हम तो सुबह वो उठ के और काम पे निकल गए, शाम को आके सो गए, फिर सुबह चले गए, रूटीन में बंधे हुए हैं। और एक चीज और है, एज ए मनमुख मैं सुबह 5 बजे उठ के पाठ भी करता हूँ। सब कुछ करता हूँ, मतलब जो जो समझ लो हमारी सोसाइटी में या हमारे मतलब हमें सिखाया जाता है परिवार में, सोसाइटी में। लेकिन फिर भी रहते मनमुख ही हैं, फिर भी मनमुख हूं। भाई क्यों? क्योंकि उसकी कृपा नहीं है। तो मनमुख होना भी कोई, मेरा विचार ये है कि सारे बोलते हैं भाई, मैं कहा मनमुख होना भी उसकी कृपा में ही है। मनमुख है ये भी उसकी कृपा है, गुरुमुख है ये भी उसकी कृपा है। तो किसी को मनमुख रखा है, किसी को गुरुमुख रखा है, ऐसा ही गुरु साहब हमें बता गए हैं। तो जिस पे उसकी निगाह आ जाएगी वो कोई विरला होगा। अब विरला होगा तो ये तो है नहीं कि हम समझ लो सारे के सारे ही तर जाएंगे। विरला तो विरला ही होगा ना, करोड़ों में कह लो एक होगा, तो ठीक है, उसकी मर्जी। तो वो एक्सेप्ट करे तब भी उसकी मर्जी, वो नहीं एक्सेप्ट करे तब भी उसकी मर्जी, और उसकी मर्जी में मेरी मर्जी। मेरे को एक छोटी सी स्टोरी याद आ रही है, एक बार पेपर में पढ़ी थी, वो बड़ी अच्छी लगती है मुझे। कि रब से मोहब्बत हो जाती है जिसको कहते हैं प्यार, रब मिलता तो प्यार से ही है ये तो इतना पता चल गया है। क्या होता है कि एक वीर पुरुष, वॉरियर, नाव में जा रहा होता है। उसके साथ उसकी पत्नी होती है। तो एक छोर से दूसरे छोर में जाना है, छोटी नाव है। तो वो पूरा अपना, उसके पास सारे औजार हैं, मतलब लड़ाई से वापिस आ रहा है। तो नदिया में नाव चलते चलते क्या होता है कि उसकी वाइफ देखती है दूर से ना, एक जैसे सैलाब सा, तूफान सा आ रहा है, तो लहरें ऊंची हो रही हैं। तो वो उसको देखती है लहरों को, और फिर अपने पति की तरफ देखती है। तो पति उसका आराम से बैठा है, वो भी देख रहा है लहरों को, लेकिन आराम से बैठा है और मुस्कुरा रहा है। तो चलो थोड़ी देर और नाव चली, तो वो लहरें और पास आने लगी, और ऐसा लगा कि अब तो बहुत ही पास आ गई है। तो ख्याल आया उसकी पत्नी का अब तो हम डूब ही जाएंगे। तो उसने एकदम से अपने पति को जोर से बोला
कि आप कुछ करते क्यों नहीं, देख नहीं रहेगी नैया डूब जाएगी। उसके पति ने अपने कमर से तलवार निकाली और उसके गर्दन पे रख दी, सीधा यहां। तो वो जो उसकी पत्नी थी मुस्कुरा दी। तो वो उसका पति पूछता है कि मैंने तो तेरी गर्दन पे तलवार रखी है और तू मुस्कुरा रही है, तुझे डर नहीं लगा? कहते डरना क्या है, अगर मेरी मौत आपकी तलवार से हो जाए तो मेरा तो खुश नसीबी है, मतलब मैं तो लकी हूं, तो मैंने डरना क्या? तो वो कहता है कि तो वो जो प्रभु है, जो रब है, मैं भी तो उसका प्रेमी हूँ, मैं भी उसको मोहब्बत करता हूँ। तो आज अगर उसने जीवन लिखा है ले जाना, तो ले जाने देना। तो मुस्कुरा के देंगे ना जिंदगी को, ऐसे रो के थोड़ी देंगे। तो वही कहानी है। तो वो जो मोहब्बत है उस योद्धा के अंदर प्रभु के लिए, और जो उस पत्नी की पति के लिए प्योर, 100% प्योर मोहब्बत है। तो जो प्योर सच्चा प्यार कहते हैं जिसे, वो जो सच्चा प्यार प्रभु के लिए किसी तरह यहाँ जाग जाए, तो बस जीवन का असली अर्थ तो यही है। तो आज के लिए तो इतना ही काफी है, क्योंकि बहुत ज्यादा हो गया मेरे को भी अंदर से। तो कुछ अच्छी बातें फिर शेयर करेंगे अगली वीडियो में। तो आज के लिए थैंक यू, अगर आपने सुना, और नहीं सुना तब भी थैंक यू। टेक केयर।